फसल जो होती है वो नालियां बनने का मरहला होता है। ठीक है, ज्वाइंटिंग स्टेज जिसको कहते हैं। झाड़ बनने के बाद पौधे पर नूड्स नालियां बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है और तने पर 7 से 8 नूड्स बनते हैं और हर नूड्स पर एक पत्ता होता है। इसी वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बनने का अमल शुरू हो जाता है। नया बनने वाला सिट्टा अगरचे बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इस सिट्टे में तमाम मालूमात होती हैं। मसलन सिट्टे की लंबाई कितनी होगी, सिट्टे में कितने दाने बनेंगे और पौधा इस वक्त तयन कर लेता है कि कितनी पैदावार होगी। लिहाजा इस वक्त यानी 50 से 55 दिन तक पौधे की पूरी खुराक दे देनी चाहिए। इसके बाद आता है नाली चढ़ने का मरहला। 55 से 65 दिन स्टेम एलोंगेशन स्टेज जो है इसकी शुरू हो जाती है। जब नूड्स बन जाते हैं तो नाली चढ़ने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के दौरान पौधे का तना लंबा हो जाता है और फसल कद करती है। इस मरहले के दौरान ज्यादातर टिलर्स बन जाते हैं और सेकेंडरी रूट सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आता है गोब का मरहला यानी 65 से 70 दिन। ठीक है, बूटिंग स्टेज। तने की बढ़ोतरी के बाद बूटिंग स्टेज का आगाज होता है। इस मरहले को गोब का मरहला भी कहते हैं। जब फसल की उम्र 65 से 70 दिन की हो जाए तो गोब के मरहले का आगाज शुरू हो जाता है। इस मरहले में एक बहुत बड़ा और चौड़ा पत्ता नमूदार होता है जिसे फ्लैग लीफ कहा जाता है। फ्लैग लीफ निकलने के बाद सिट्टा पौधे से बाहर आ जाता है। सिट्टे और दाने की जो सेहत का दारोमदार फ्लैग लीफ की सेहत पर है। इस मरहला पर फ्लैग लीफ पर इमाइनो एसिड या खुराकी अज्जा का स्प्रे निहायत सूदमंद साबित होता है। गोब की हालत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस मरहला पर आबपाशी जरूर करनी चाहिए। इसके बाद आता है सिट्टा निकलने का मरहला, एरिंग हेडिंग स्टेज। 70 से 75 दिन। इस मरहले में सिट्टा तने से बाहर आ जाता है और तौलीदी मरहले का आगाज होता है। इसके बाद बोर बनने का मरहला शुरू हो जाता है, यानी इसको कहते हैं फ्लावरिंग एंथीसिस। 80 से 85 दिन। 3 से 5 दिन में पॉलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है और दाना बनने का आगाज होता है। इस मरहले पर दर्जा हरारत की ज्यादती या पानी की कमी पैदावार में कमी का बायस बन सकती है, तो इस चीज का भी आपने खास ख्याल रखना है। टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए आपने पानी का भी ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद दाने की दूधिया हालत आ जाती है। दाने की दूधिया हालत को मिल्किंग स्टेज कहा जाता है, यानी कि 100 से 105 दिन जब फसल के होते हैं तभी दूधिया हालत शुरू हो जाती है। दाना बनने के बाद दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है। इस हालत को दूधिया हालत या मिल्किंग स्टेज कहते हैं। इस हालत में दाने में दूधिया मवाद बनता है जो दाने की भराई का अमल शुरू करता है। इस मरहले पर किसी सूरत भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी की सूरत में दाने की भराई सही नहीं होगी और दाने का साइज जो है वो छोटा रह जाएगा। यह मरहला बुआई के 100 से 105 दिन बाद आता है। इसके बाद दाना पकने का मरहला शुरू हो जाता है, डफ स्टेज, यानी 105 से 115 दिन। इस मरहले में दूधिया मवाद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इस हालत को डफ स्टेज कहा जाता है। इस हालत को 2 हालतों में तकसीम किया गया है, यानी सॉफ्ट डफ स्टेज, इसको 105 से 110 दिन, और हार्ड डफ स्टेज जो होती है वो 110 से 115 दिन में। ये दोनों चीजें जो है आपने जरूर याद रखनी है। पहली जो है सॉफ्ट डफ स्टेज वो 105 से 110 दिन और हार्ड डफ स्टेज जो होती है वो 110 से 115 दिन में होती है। इसके बाद जो है दाने का मुकम्मल जो पकना होता है वो 115 से 125 दिन, यानी कि मेच्योरिटी स्टेज जो जिसको कहते हैं। आखिरी हालत में दाना पककर तैयार हो जाता है, दाना खुश्क और सख्त हो जाता है और फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कटाई का जो मरहला होता है वो 135 से 145 दिन, यानी हार्वेस्टिंग का मरहला। गंदम की फसल 145 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है और फसल की कटाई की जाती है। किसान जो है साल भर मेहनत करता है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी फसल को कामयाब करे। अगर आप मेरी इस वीडियो से इख्तलाफ रखते हैं तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।